नमस्कार मित्रों, आज से हम शुरू करेंगे एक नया सीरीज योग यानी आपके कुंडली में या तो आपके हॉरोस्कोप में जो भी कॉम्बिनेशंस जो प्रस्तुत होते हैं उसका क्या क्या इफेक्ट रहने वाला है, वो कब आपको फल देंगे, कब फल देने में वो काबिल नहीं है और उनका योग भंग कैसे होता है, इस सब के बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे। वो किस कंडीशन में फल देते हैं और कब देते हैं, वैसे ट्रांजिट को भी उसके साथ कैसे लिंक किया जाता है, ये सब इस सीरीज में हम बात करेंगे। योग का एक बेसिक फंडा है योग यानी जोड़। दो या दो से अधिक प्लैनेट की कोई साइन में अगर कोई कॉम्बिनेशन बनता है तो उसको जोड़ कहते हैं और उसी जोड़ को योग कहते हैं। अभी वो जोड़ आपके चार्ट में कोई साइन में हो सकता है, कोई हाउस में हो सकता है, या तो कोई प्लैनेट्स को लेके ही कोई जोड़ बन जाए तो उसको भी योग कहा जाएगा। तो उस तरह के 14 तरह के योग हैं। सबसे पहले आते हैं नभस योग, उसके बाद आता है प्लैनेट्स एंड कंजंक्शन योग, उसके बाद आते हैं राजयोग, उसके बाद आते हैं स्पेशल राजयोग, उसके बाद कुछ योग होते हैं आपके लग्न में बनेंगे, कुछ योग होते हैं आपके रवि से बनेंगे, कुछ योग होते हैं सिर्फ चंद्रमा के कारण बन सकते हैं, वो भी एक योग में आएगा। उसी तरह छठे धरने का योग आएगा आपके लग्न और त्रिकोण को मिला के, त्रिकोण हाउस को मिला के या तो त्रिकोण लॉर्ड को मिला के। उसके बाद कुछ योग आता है जो कि एक जातक का इंटेलेक्चुअल लेवल, द क्रिएटिव बैलेंस को भी दिखाता है, तो कुछ योग होता है उसको भी दिखाते हैं। कुछ आपके मैरिज और आपके प्रोगेनी, जैसे आपका विवाह हुआ और विवाह के बाद संतान प्राप्ति का भी कुछ योग होता है, वो सब दिखाते हैं। परिवर्तन से भी कोई योग बनता है, जैसे कोई प्लैनेट कोई हाउस में बैठा है तो उसी साइन का जो लॉर्ड होगा वो दूसरे कोई साइन में बैठ जाएगा तो भी वो एक योग में चला जाएगा, उसको परिवर्तन योग लिया जाता है, परिवर्तन योग के अंदर वो आएगा। उस तरह कुछ धन योग होते हैं। धन के लिए कौन कौन से योग होता है तो वो कितने फलप्रद होते हैं, तो वो कब फल दे सकते हैं, कब फल नहीं दे सकते, वो सब जानेंगे इसी जब वो पार्ट आएगा, धन योग का पार्ट आएगा उसके अंदर सब जानेंगे। उसके बाद होता है आयु योग, उसके बाद आएगा आपका अरिष्ट योग, उसके बाद कुछ आता है आपको चाहे आप कितने भी टॉप में रहे, आप कितने भी ऊंचे रहे, कितने भी आपकी पुश्ते नहीं जमीन हो, अगर वो योग अगर आपको सपोर्ट नहीं करता है तो आपको पूरा फर्श तक ले लेगा। उसे कहते हैं दरिद्रता योग, द योग फॉर पीनुरी। और कुछ योग होते हैं जो आपको हर वक्त हड़ल देंगे, हर काम में आपको रुकावट देंगे, बाधा देंगे, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हर क्षण आपको कष्ट देंगे। उस तरह के योग को कहते हैं द मिसलेनियस योग। अब बात करते हैं नव योग के बारे में। ये जो नव योग है, नव योग को 4 तरह के पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले आ गया आपका ऐश्वर्य योग, दल योग, आकृति योग और सांख्य योग। अब बात करते हैं ऐश्वर्य योग। ऐश्वर्य योग को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहले आएगा आपका रज योग, उसके बाद आएगा आपका मूसल योग, उसके बाद आएगा नाला योग। अब ज्यादा टाइम ना लेके शुरू करते हैं रज योग के बारे में। रज योग यानी जो मेजॉरिटी ऑफ प्लैनेट्स, आप राहु और केतु को छोड़ दीजिए, जो मेजॉरिटी ऑफ प्लैनेट्स होते हैं, जो 7 प्लैनेट रवि, चंद्रमा, शनि, गुरु, बुध, मंगल और शुक्र, ये जो 7 प्लैनेट है, ये 7 प्लैनेट और साथ साथ लग्न भी ले लीजिए। अगर द मेजोरिटी ऑफ प्लैनेट्स, अगर 7 प्लैनेट्स में से 5 या 6 प्लैनेट्स अगर मूवेबल साइन में रहे और साथ ही साथ लग्न भी रहे, अगर लग्न नहीं रहेगा तो भी ये क्रिएट होगा, अगर लग्न रहेगा तो भी ये क्रिएट होगा, लेकिन अगर लग्न रहेगा तो उसका फल कुछ ज्यादा ही मिलेगा और उसका फल कुछ अच्छा ही होता है और उसका ऑस्पिशियस भी कहा जाता है उसको। देखिए, अगर मेजोरिटी ऑफ प्लैनेट्स आपके मूवेबल साइन में रहेंगे तब भी जाके ये योग क्रिएट होगा। और ये जो योग जब क्रिएट होगा तो इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होंगे और कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी होंगे। मूवेबल साइन यानी देखिए आपका मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि, ये जो 4 राशि है, ये राशि को मूवेबल साइन व चर राशि भी कहा गया है। अब ये 4 साइन में ही किसी राशि में देखिए बृहस्पति उच्च के होते हैं तो उसके अपोजिट में नीच के होते हैं, किसी राशि में अगर शनि उच्च के होते हैं तो उसके अपोजिट में शनि नीच के हो जाते हैं, रवि उच्च के होते हैं तो उसके अपोजिट में रवि उच्च के होते हैं। तो डिपेंड करता है कि प्लैनेट्स और प्लेसमेंट कैसी है आपके चार्ट में और उसी के हिसाब से ही आपको उसका फल मिलेगा। अगर ये योग अगर आपके चार्ट में प्रस्तुत हो रहा है तो आपको क्या क्या फल मिल सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की बात करेंगे हम। ये जो रजु योग जिस जातक के हॉरोस्कोप में ये प्रस्तुत होगा या क्रिएट हो रहा होगा, वो जातक हाईली एम्बिशियस होते हैं। उनको बाहर सेटलमेंट होने की चांसेस बहुत मिलते हैं, उनको बाहर नौकरी करने की, बाहर से इनकम करने की, फॉरेन इनकम करने की, फॉरेन से लिंक होने की उनको बहुत संभावना रहती है। उनको ट्रैवल रिलेटेड जॉब मिलता है और जो ट्रैवल करेंगे उसके बाद ही उनको नेम, फेम
उसको वेल्थ, उसके बाद ही उनको गेन होगा। इस तरह के जातक होते हैं, ये जातक अपने बर्थ प्लेस से अपने बर्थ प्लेस से दूर में ही वो सेटल होते हैं और उनको बाहर सेटल होने से ही उनको ज्यादा प्रॉफिट है। ये जातक बहुत ही सौभाग्यवान होते हैं, इनका लक इनको हर चीज पे सपोर्ट देता है। इस तरह के जातक क्विक डिसीजन ले सकते हैं, ये कोई भी परिस्थिति में हो, कोई भी सिचुएशन में हो, कोई भी कंडीशन में हो, ये क्विक डिसीजन लेने के काबिल होते हैं और इनका डिसीजन जो लेवल होता है, इनका डिसीजनिंग लेवल वो सराहनीय होता है। ये जो जातक होते हैं ये प्रोग्रेसिव माइंड के होते हैं, ये जातक डायनामिक होते हैं, हैंडसम होते हैं, इनकी जो चार्मिंग होती है वो एक अलग लेवल की चार्मिंग होती है। तो ये ओपन माइंड के होते हैं, ये टाइम टू टाइम अपने आप को ऑपरेट करते रहते हैं और टेक्नोलॉजी के साथ ही ये अपने आप को ऊपर लेके जाते हैं और ये जैसे समय के साथ साथ ये बदलते हैं अपने आप को। ये जातक इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं, बीच बीच में सेंसिटिव हो जाते हैं, जिद्दी भी हो जाते हैं। कभी कभी कोई जातक, उनकी प्लेसमेंट अगर अच्छी नहीं रही तो ये जिद्दी भी हो जाएंगे। जैसे हर चीज का पॉजिटिव साइड है, उसी तरह हर चीज का नेगेटिव साइड भी है। कोई नेगेटिव के हॉरोस्कोप में अगर रेडी हो रहा हो या तो प्रस्तुत हो रहा हो तो उसका नेगेटिव इफेक्ट भी उसको देखने को मिलेगा। ये अपने आप को हर वक्त बदलते रहते हैं, ये चेंज हो जाते हैं बहुत जल्दी, बात बात पे ये गुस्सा करने लगते हैं, फिकल माइंडेड के हो जाते हैं, इनडिसिसिवनेस आ जाती है इनके अंदर। अगर प्लैनेट्स की प्लेसमेंट अगर अच्छी ना रही तो ये अपनी पुश्तैनी जमीन को ये गवा देते हैं, जो उनको पैसा मिला हुआ हो, उनके धरोहर में जो पैसा इनको मिलता है वो गवा देते हैं। साथ ही साथ ये खुद की प्रॉपर्टी बनाने में ये दिक्कत होता है, डिसीजन लेने में इनको दिक्कत हो जाती है अगर प्लैनेट्स की प्लेसमेंट अगर अच्छी ना रही तो। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखिए ये मेष राशि हो गया, ये कर्क राशि हो गया, ये तुला राशि हो गया और ये मकर राशि हो गया। शनिदेव मेष राशि में नीच के होते हैं, रवि तुला में नीच के होते हैं और मकर में जुपिटर नीच के होते हैं और मार्स नीच के हो जाते हैं आपके कैंसर साइन में। अगर ये कंडीशन रही जब जब ट्रांजिट में या तो जब जब इनकी दशा महादशा अंतरदशा आएंगी तो ये इनके हिसाब से ही ये फल देंगे, यानी ये नेगेटिव इफेक्ट ही देंगे। अगर ये तुला लग्न की कुंडली बनती है, तुला लग्न में शनिदेव उच्च के होते हैं तथा मार्स यहाँ पे उच्च के हो जाएंगे, जुपिटर भी उच्च के हो जाएंगे और रवि भी यहाँ पे उच्च के हो जाएंगे। तो जब जब इनकी ट्रांजिट में ये जब जब एक्टिव होंगे, दशा महादशा अंतरदशा में इनको जब जब एक्टिवनेस मिलेगी, ये तो एक्टिव होंगे तब तब ये अच्छे फल ही देंगे, क्योंकि इनकी प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ऑस्पिशियस में जाते हैं ये। बाकी डिपेंड करता है कि वो कितने डिग्री पे है, कौन सा नक्षत्र में है, वो डिपेंड करेगा।